कल्पना कीजिए एक ऐसे भीषण युद्ध की जो पूरी दुनिया में तेल के दामों को बढ़ा सकता है, विश्व के प्रमुख व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर सकता है और साथ ही मध्य एशिया में एक बड़े भयानक युद्ध को प्रेरित कर सकता है। हाल ही में अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच पैदा हुए तनाव ने इस पूरी दुनिया को एक बार फिर युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया है। नमस्कार, मैं हूं उमेश श्रीवास्तव और हम समझेंगे आज ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसके क्या कारण हैं और होने वाले संभावित परिणाम इस दुनिया पर क्या होंगे और साथ ही साथ भारत इस जगह पर कहां खड़ा होगा, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। संकट को समझने के लिए हमें थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि में जाना होगा। ऐसा नहीं है कि इजराइल और ईरान के संबंध शुरू से ही खराब थे। एक दौर हुआ करता था जब ईरान एक उदारवादी देश था। वहाँ के लोग संगीत सुना करते थे और स्त्रियां अपने मनपसंद कपड़े पहन करके बाजारों में घूमा करती थी। 1979 में ईरान में होती है एक क्रांति और इस क्रांति के बाद जो सत्ता ईरान की है वो उन लोगों के हाथ आती है जो इस्लामिक कट्टरपंथी थे और यहीं से एक बदलाव होता है ईरान की विदेश नीति में, जो एंटी इजराइल नीति बनती है और ईरान बनता है इस्लामिक रिपब्लिक। अब ईरान ने इजराइल विरोधी संगठन जैसे लेबनान में हिजबुल्ला और गाजा में हमास का समर्थन करना शुरू किया और इस तरह से एक प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से ये युद्ध चलना शुरू हुआ। वहीं दूसरी हाथ पर जो इजराइल था वो अब ईरान को अपना एक बहुत बड़ा अपने अस्तित्व पर एक संकट मानने लगा था और अपने लिए एक रणनीतिक खतरा समझने लगा था। उसका कारण था ईरान की बढ़ती एक शक्तिशाली मिसाइल टेक्निक और दूसरी तरफ उसका यह भी मानना था कि धीरे धीरे ईरान अपने यहाँ परमाणु शक्ति का विकास भी करता चला जा रहा है। विवाद की सबसे बड़ी जड़ है वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इजराइल, अमेरिका और तमाम यूरोपीय देशों का यह मानना है कि ईरान अपने यहाँ परमाणु शक्ति और परमाणु हथियारों का विकास कर रहा है। हालांकि ईरान बराबर ये कहता चला आया है कि मेरे यहाँ जो परमाणु शक्ति का विकास हो रहा है वो शांतिपूर्ण कार्यों के लिए, उससे हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना चाहते हैं, अपने यहाँ चिकित्सा को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा वो मानता चला रहा है। लेकिन इजराइल और अमेरिका का इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और इसी के चलते अमेरिका और तमाम यूरोपीय देश ईरान पर तमाम तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगाते चले आ रहे हैं। इजराइल का तो स्पष्ट कहना था कि वह ईरान को किसी भी स्थिति में परमाणु हथियारों का विकास करने नहीं देगा और वही अमेरिका भी नहीं चाहता किसी भी स्थिति में कि ईरान परमाणु शक्ति संपन्न बने। अब हम ये देखेंगे कि इस पूरे तनाव में कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शक्तियां शामिल हैं। तो पहला तो है इजराइल, जो ईरान की परमाणु शक्ति और उसकी मिसाइल शक्ति को अपने अस्तित्व पर सीधा सीधा खतरा मानता है। वहीं दूसरी तरफ ईरान है, जो इजराइल विरोधी संगठनों का खुद को नेता मानता है और हमास और हिजबुल्ला जैसे संगठनों का समर्थन करता है। और नंबर 3 पे है अमेरिका, जो इजराइल का बहुत ही नजदीकी मित्र है और इजराइल की कूटनीतिक तरीके से, रणनीतिक तरीके से, सैन्य तरीके से और आर्थिक तरीके से सहायता करता है। और इस खेल का चौथा खिलाड़ी है रूस, जो ईरान का बहुत ही घनिष्ठ मित्र है और कई क्षेत्रों में उसका सहयोग करता है, जैसे रक्षा के क्षेत्र में। और ईरान और रूस ने मिलकर मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी रणनीतिक साझेदारी बना रखी है। इस खेल का 5वां खिलाड़ी चीन है, जो ईरान का मित्र है और ईरान को आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्र में सहायता प्रदान करता है। अभी उसके साथ ये ऊर्जा सहयोग कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे प्रोजेक्ट्स ईरान में चल रहे हैं। अब हम ये समझेंगे यूएस, इजराइल और ईरान के बीच चलने वाले युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ेगा। इस असर को 3 बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। तो पहला प्रभाव है ऊर्जा क्षेत्र से। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भारत भारी मात्रा में अपने तेल का आयात मिडिल ईस्ट के देशों से करता है। अब यदि ये युद्ध बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में
जो प्रमुख यातायात का मार्ग है, जो हरमुज जल संधि से होकर के गुजरता है, वो अवरुद्ध हो जाएगा। ऐसी स्थिति में वैश्विक स्तर की जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, महंगाई बढ़ेगी और साथ ही साथ भारत जो आयात करता है तेल का, उसका जो खर्च है, उसकी अर्थव्यवस्था वह बढ़ेगा और इस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था दबाव में आएगी। दूसरा प्रभाव भारत के प्रवासी नागरिकों पर पड़ेगा जो मिडिल ईस्ट देशों में रह रहे हैं, जैसे कतर में, सऊदी अरब में, यूएई में। जो भी नागरिक भारत के वहाँ नौकरी कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर और उनके रोजगार को लेकर एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है यदि ये युद्ध और ज्यादा बढ़े। भारत के लिए तीसरा प्रभाव और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वास्तव में चाहे ईरान हो या इजराइल, भारत के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण देश हैं। जहां एक तरफ ईरान है जो उसे ऊर्जा क्षेत्र में कच्चा तेल प्रदान करता है, गैस प्रदान करता है, साथ ही चाबार बंदरगाह जैसे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है ईरान में चल रहे हैं, जिससे भारत को पहुंच मिलेगी अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों को। वहीं दूसरी ओर इजराइल जो है वो भारत को रक्षा के क्षेत्र में और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत ज्यादा सहयोग प्रदान करता है। इसलिए भारत को अब ये सोचना होगा कि वो क्या रुख अपनाए इस पूरे युद्ध के संबंध में। अब इन प्रभावों के चलते भारत के लिए क्या आवश्यक है, ये सभी के लिए उत्सुकता का विषय है। हालांकि अभी कोई ऐसी बात आगे निकल करके नहीं आई है, फिर भी सबसे जरूरी और अंतिम रूप से भी जो बात निकल करके आएगी भारत के संदर्भ में, वो ये जरूरी है कि भारत के लिए सबसे आवश्यक कदम ये है कि किसी भी तरीके से मिडिल ईस्ट में स्थायित्व आना चाहिए। जो युद्ध है उसको रुकना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में न केवल भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, भारत में महंगाई बढ़ेगी, बल्कि भारत के क्षेत्रीय हित भी प्रभावित होंगे। अब आने वाले समय में देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है, परंतु हम यही चाहेंगे कि किसी न किसी प्रकार से और शीघ्र मिडिल ईस्ट में शांति और स्थायित्व है और ये युद्ध यही रुक जाए।